वेलकम टू इंडिया अनफोल्ड पॉडकास्ट। ये है भारत की कहानी। टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता ने अपनी लाडली को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि गांव वाले उन्हें ताने देते थे। क्या चंद लोगों के ताने राधिका के पिता दीपक यादव पर इतने भारी पड़ गए कि उन्होंने अपनी बेटी के सपनों, रिश्तों और आकांक्षाओं को चंद मिनटों में खत्म कर दिया। पिता के लिए बेटियां क्या होती हैं? ईश्वर की स्वीकृति, संस्कारों की संस्कृति, कुदरत का वरदान, अहो भाग्य की पहचान, भूमि की उदिज, शत्रुपा का रूप या कहें जीवन का सबसे कीमती उपहार। हिंदू घरों में जब बेटी पैदा होती है तो लोग खुश होकर बताते हैं कि बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी हुई है। कहते हैं पिता बेटी के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन इन सब से पूरे गुरुग्राम में एक ऐसा पिता जिसे बेटी मानो बोझ लगने लगी थी। ना लगती तो यूं अपनी लाडली की जान ना लेते। टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता ने अपनी लाडली को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि गांव वाले उन्हें ताने देते थे। आज चंद लोगों के ताने राधिका के पिता दीपक पर इतने भारी पड़ गए कि उन्होंने बेटी के सपने, रिश्ते और आकांक्षाओं को चंद मिनटों में खत्म कर दिया। जिस पिता ने खुद उसे 7 साल की उम्र से टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया, एकेडमी ज्वाइन करवाई, हौसलों के पंख दिए, उसने ही आज उन्हीं पंखों को कुतर दिया। एफआईआर में छपा दीपक यादव का कबूलनामा जितना सपाट दिखता है उतना भी नहीं है। मां का बयान ना लिखवाना भी सवाल खड़ा कर रहा है। पर अभी के लिए तो यह मानना पड़ेगा कि हाँ, राधिका, तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का कातिल तुम्हारा पिता ही है। 4 लोग क्या कहेंगे? दीपक यादव, मेरी बेटी राधिका यादव टेनिस की खिलाड़ी है, नेशनल तक खेली है और कई ट्रॉफियां भी जीत कर लाई है। मैं दूध लेने वाजिराबाद जाता था तो लोग ताने देते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो। इस वजह से मैं परेशान था। मेरी बेटी के चरित्र पर लोग सवाल उठाते थे। मैंने उसे कई बार उसके द्वारा खोले एकेडमी को भी बंद करने को कहता था, पर वो नहीं माने और मैंने फिर रसोई में खाना बना रही राधिका की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और पीछे से कम पर कम 3 गोली मारकर हत्या कर दी। कोई भी यह कबूलनामा पढ़कर दीपक यादव जैसे पिता पर थूकेगा ही। असल में हमारे यहाँ एक दिक्कत अंदर तक घर कर गई है। समाज के वो 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा या बोलेगा, ये किसी भी इंसान के लिए इतनी बड़ी टेंशन होती है कि वह अपने घर वालों और खासकर बेटी और बेटों पर 100 बंदिशें लाद देते हैं। फिर वह अपने पसंद की शादी हो, खुद का फैसला या वो फैसला जो समाज को स्वीकार्य ना हो। राधिका के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वह कई पाबंदियों का जिक्र कर रही थी। उसे 2 महीने के लिए विदेश जाना था। पसंद ऑस्ट्रेलिया और दुबई था। यह सारी बातें उसने अपनी कोच से साझा की थी। इसका मतलब घर में सारी सुख सुविधाओं के बीच उस पर समाज की सोच थोपी गई। नहीं तो भला जो पिता अपनी बेटी को 7 साल से टेनिस में दक्ष बना रहा हो, उसे राधिका का एकेडमी खोलना और म्यूजिक वीडियो में काम करना क्यों पसंद नहीं आएगा?
मां का बयान न देना क्या कहता है? कहते हैं पति गलत हो तो पत्नी उसे सही रास्ते में लाने का काम करती है, और ऐसा ही पत्नी गलत हो तो पति को भी करना चाहिए, तभी घर बिखरने से बचता भी है। यहाँ राधिका की मौत के बाद मां का बयान भी हैरान करने वाला है। मां ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि मैं बीमार थी, बगल वाले कमरे में थी। मुझे पता नहीं था कि बगल वाले कमरे में क्या चल रहा था। मां अपना स्टेटमेंट लिखवाने से मना कर रही हैं। मंजू यादव का बचना बताता है कि उसे या तो अपने पति का खौफ है या तो वो भी इस हत्या में शामिल है। भले यह सिर्फ कायस मात्र है, लेकिन मां का स्पष्ट न होना भी सवाल उठाता है। जब पसंद था म्यूजिक वीडियो, फिर क्यों मारा? अभी तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि पिता को बेटी राधिका का 2 साल पहले आया म्यूजिक वीडियो भी पसंद था। उसके साथ काम करने वाले इनामुल हक ने बताया कि राधिका अपनी मां के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थी। सेट पर उन्होंने यह भी बताया था कि उनके पिता को गाना पसंद आया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने पिता से भी इजाज़त ली थी। जब हम उनसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने हमें बताया था कि वह इस लाइन में काम करना चाहती हैं। उनकी इस क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी। उसके बाद हमारी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। हम गाने के रिलीज के दौरान संपर्क में थे। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट करीब 2 से 3 बार ही डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट किया था। हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों? राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले इनामुल ने बताया कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम रंग भी दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुझे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। यूट्यूब पर सिर्फ एक वीडियो क्लिप है, इसलिए उसे बार बार उठाया जा रहा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि यह निकलकर सामने आ रहा है कि राधिका किसी और जात में शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे। समाज के लोग इसे लेकर भी ताने देने लगे थे। इस बीच इनामुल के साथ यह म्यूजिक वीडियो ने धार्मिक एंगल निकाल दिया। हालांकि यह अभी भी जल्दबाजी है। पड़ोसियों ने दूसरी जात में शादी करने वाली बात कही है। फिलहाल राधिका के पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साथ ही हत्याकांड से जुड़ी 3 थ्योरी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दीपक गुरुग्राम के पॉश इलाके में रहता था। उसके भाई कुलदीप और वो कई फ्लैट्स किराए पर दे रखे थे, जिसका अच्छा खासा किराया आता था। बेटी की कमाई और गांव वालों के ताने क्या अचानक परेशान करने लगे? तब नहीं जब राधिका को वह अपने सपनों की उड़ान उड़ने की इजाज़त दे चुका था। दूसरा यह कि वह म्यूजिक वीडियो से परेशान था। यह भी बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इनामुल ने तो कहा है और पिता दीपक को भी इससे दिक्कत नहीं हुई। अचानक अब क्यों? लड़की का इंस्टा अकाउंट था, उसे रील्स बनाना पसंद था, तो रील्स भी पिता की चिढ़ बनकर हावी हुई और बेटी राधिका की हत्या हो गई। वजह जो भी हो, पिता ने तो अभी यही कारण दिए हैं, लेकिन ये वजहें अपनी फूल सी बेटी के लिए उकसा दे, उस बेटी के लिए जिसने उसे इतने नाजों से पाला। दीपक यादव, कभी अकेले बैठकर सोचना तुम क्या कर दिया है।